नमस्कार दोस्तों। संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत के यज्ञ में एक और आहुति देने के लिए आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। पार्ट नंबर 27 एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग के फ्री वीडियो सेशन में मैं राकेश अग्रवाल इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था, हम आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से, वीडियो सीरीज के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाता है, इसका संपूर्ण प्रोसेस आपको सिखाएंगे। हमारा अब पड़ाव आ चुका है डॉक्यूमेंटेशन का, और इसके बाद होगा बैंकिंग का, फिर कस्टम क्लियरेंस का इत्यादि। तो आज डॉक्यूमेंटेशन के इस पार्ट में, पार्ट नंबर 27 में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। विशेष रूप से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो फॉरेन ट्रेड के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि किस प्रकार एक्सपोर्ट करने के लिए बायर्स यानी इंपोर्टर सर्च किए जाते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म हमने आपको सिखाए। फिर कम्युनिकेशन स्किल कि किस प्रकार एक बायर और एक सप्लायर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में बातें होती है, कम्युनिकेशन होता है, चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, और ये एक डील के रूप में तैयार की जाती है, यानी डील फाइनल की जाती है। तो मित्रों, जब एक बायर एक सप्लायर से मिलता है या एक सप्लायर एक बायर से मिलता है, चाहे इंटरनेट के थ्रू, चाहे फेस टू फेस, या फॉरेन विजिट के थ्रू, या इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाकर मिलता है, या ट्रेड डेलीगेशन के रूप में जाकर जब कोई इंपोर्टर से एक्सपोर्टर मिलता है या एक्सपोर्टर से इंपोर्टर मिलता है, तो बिजनेस की अनेक बातें की जाती है। और बिजनेस की अनेक बातें कंपनी के बारे में हो सकती है, कंपनी की वेबसाइट के बारे में हो सकती है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकती है, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी के बारे में हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हो सकती है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में हो सकती है, सप्लाई एबिलिटी के बारे में हो सकती है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, टर्म्स एंड कंडीशंस, और स्पेशली पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स में भी पेमेंट किस प्रकार होगा, टीटी के थ्रू होगा, एलसी के थ्रू होगा, या डीपी के थ्रू होगा, सीएडी कैश अगेंस्ट डिलीवरी होगा। अनेक प्रकार के पेमेंट जो फॉरेन ट्रेड में यूज किए जाते हैं, जो मेथड्स हैं, उनके बारे में जब डिस्कशन किया जाता है और जिन बातों पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो यहां पर जब ये डिस्कशन, बातचीत, कम्युनिकेशन, जो कुछ एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में किया गया है, जिस पर दोनों की सहमति बनी है, ये सारा के सारे डिस्कशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता है, और यही डॉक्यूमेंट प्रोफार्मा इनवॉइस कहलाता है। फॉरेन ट्रेड में सामान्य तौर पे दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को जाना जाता है। एक प्रकार होता है प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट, यानी शिपमेंट से पहले के डॉक्यूमेंट, और दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है प्रोफार्मा इनवॉइस, इसको प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। प्रोफार्मा इनवॉइस बेसिकली एक कोटेशन के रूप में होता है, और ये डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। यानी एक्सपोर्टर अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, इस प्रोफार्मा इनवॉइस का नंबर, डेट, इंपोर्टर कंपनी का नाम, पता, फोन नंबर आदि, कंट्री, कौन से देश का इंपोर्टर है, उस कंट्री का नाम इत्यादि डिटेल उस पर लिखता है, और नीचे इसे एक बिल की तरह बनाता है, इनवॉइस की तरह बनाता है। इस इनवॉइस में जो प्रोडक्ट की बात की गई है, जिन जिन प्रोडक्ट का सौदा तय किया गया है, उन प्रोडक्ट को लिखा जाता है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का सौदा हुआ है वो लिखा जाता है। किस रेट में, प्राइस के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि तीन प्रकार की प्राइस होती है, एफओबी प्राइस, सीएफआर या सीएनएफ प्राइस, या सीआईएफ प्राइस। आखिर बायर और सप्लायर किस प्राइस पर एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो प्राइस को लिखा जाता है और टोटल अमाउंट को लिखा जाता है। नीचे फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जो फाइनल होती है, जैसे पैकेजिंग से संबंधित, पोर्ट ऑफ लोडिंग से संबंधित, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से संबंधित, पेमेंट से संबंधित, एडवांस पेमेंट से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित इत्यादि अनेक प्रकार की जो भी टर्म्स कंडीशंस तय की जाती है, वो इस प्रोफार्मा इनवॉइस पर लिखकर
एक्सपोर्टर अपनी सील सिग्नेचर लगाकर डिजिटल फॉर्म में यानी ईमेल पर अटैच करके इस फाइल को इंपोर्टर को भेज देता है। इंपोर्टर के पास जब ये पहुंचता है प्रोफार्मा इनवॉइस मेल के थ्रू, वो इसको डाउनलोड कर सकता है या प्रिंट भी निकाल सकता है। इस प्रोफार्मा इनवॉइस को केयरफुली पढ़कर समझकर अगर इसमें कोई बात इंपोर्टर को पसंद ना हो या बात कोई गलत लिखी गई हो या वो बातें लिख दी गई हो जो डिस्कस नहीं हुई हो, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करता है और एक्सपोर्टर उन बातों को यदि मान लेता है तो फिर से प्रोफार्मा इनवॉइस को अमेंडमेंट करके ठीक करके वापस इंपोर्टर की तरफ भेजा जाता है, यानी इंपोर्टर को मेल के थ्रू डिजिटल फॉर्म में भेजा जाता है। जब इंपोर्टर को फाइनल इनवॉइस प्रोफार्मा इनवॉइस मिलता है, वो उसको केयरफुली चेक करता है। हर एक इंपोर्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपोर्टर के द्वारा भेजे गए प्रोफार्मा इनवॉइस में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, इनको केयरफुली रीडिंग करना चाहिए और इनको पढ़ने के बाद समझने के बाद इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यही प्रोफार्मा इनवॉइस एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। हम अगले वीडियो में आपको ओरिजिनल प्रोफार्मा इनवॉइस कैसे होते हैं उनकी कुछ कॉपीज को शो करेंगे। आज हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रोफार्मा इनवॉइस सामान्य तौर पर एक्सेल शीट में या वर्ड में बनाया जाता है, पर यह डॉक्यूमेंट बनाने का काम एक्सपोर्टर का होता है, इंपोर्टर का नहीं होता, एक्सपोर्टर का होता है। एक्सपोर्टर ये बनाकर जब इंपोर्टर को भेजता है और इंपोर्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, यहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है, यानी ये किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की नींव है। इसके आधार पर ही पूरा बिजनेस टिका है, इसके आधार पर ही पूरा बिजनेस किया जाता है। एक्सपोर्टर अपना माल इसी के आधार पर, इन शर्तों को जो इनको लिखा गया है और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने माना है, इन्हीं शर्तों के आधार पर वो माल का एक्सपोर्ट करता है। तो मित्रों, ये बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें लिखी गई है उसे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर फॉलो करते हैं और इस डील को फाइनल करते हैं। वैसे एक बुलंद बिल्डिंग अगर बनाना है, इमारत बनाना है, तो नींव मजबूत होना चाहिए। इसलिए अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस डील करना है तो प्रोफार्मा इनवॉइस भी परफेक्ट बनाना चाहिए, और वो परफेक्ट कैसा, जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने मान्य किया हो, जो कानूनी रूप से मान्य हो। किसी कानून के उल्लंघन की शर्तें इसमें नहीं जोड़नी चाहिए। कोई भी कानून को तोड़ने का काम कभी ना करें। देश की सेवा करना है, अगर देश के लिए कुछ करना है तो ईमानदारी से बिजनेस करें, ईमानदारी से टैक्स भी चुकाएं और ईमानदारी से बिजनेस भी करें, देश को धोखा कभी ना दें। तो मित्रों, ये जो प्रोफार्मा इनवॉइस है, ये पूरे बिजनेस का बेस है। ये पूरे बिजनेस का इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर जब पूरा बिजनेस टिका होता है, इसलिए जब इंपोर्टर को प्रोफार्मा इनवॉइस मिलता है तो इस प्रोफार्मा इनवॉइस को बड़े ही ध्यानपूर्वक शांति से पढ़कर समझकर इस पर सिग्नेचर करके सील लगाकर वापस इसको स्कैन करके एक्सपोर्टर को भेज दिया जाता है। यानी ये मान लिया जाता है कि एक्सपोर्टर एग्री टू एक्सपोर्ट एंड बायर एग्री टू बाय, सेलर एग्री टू सेल एंड बायर एग्री टू बाय। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में, चाहे वो डिस्प्यूट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने जाए, चाहे वो मिनिस्ट्री के सामने जाए, चाहे किसी कोर्ट के सामने जाए, तो आखिर किस आधार पर फैसला हो, तो ये प्रोफार्मा इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि उस पर एक्सपोर्टर के सील सिग्नेचर होते हैं, इंपोर्टर के सील सिग्नेचर होते हैं। इसलिए जब भी प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर भेजा जाए, अगर आप इंडिया के एक्सपोर्टर हैं और विदेश में किसी को प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर भेजें, तो आप उससे सील सिग्नेचर लगवाकर एक्सेप्ट करवाकर उसकी कॉपी वापस प्राप्त करें। और अगर आप इंपोर्टर हैं तो भी आप उसको केयरफुली पढ़कर विदेशी सप्लायर के द्वारा भेजे गए प्रोफार्मा इनवॉइस पर, हमारे देश की बहुत सारी आवश्यकता है जिसमें हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो सामने वाली पार्टी जो एक्सपोर्टर है वो आपको प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर भेजेगी। तो ध्यान रखें, जब भी प्रोफार्मा इनवॉइस आप साइन करें, उसमें लिखी गई बातें आपके द्वारा तय की गई होना चाहिए। कोई ऐसी इधर उधर की बातें नहीं शामिल हो जाए जिससे आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक, कोई जल्दी नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ो, शांति से पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, तब सिग्नेचर करो, ताकि आपको भविष्य में होने वाली कोई भी डिस्प्यूट से बचा जा सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो बिजनेस करना है, डिस्प्यूट पैदा करना नहीं है।
क्योंकि ये प्रोफार्मा इनवॉइस, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म होती है पेमेंट टर्म। पेमेंट किस प्रकार किया जाएगा, इंपोर्टर के द्वारा किस प्रकार पेमेंट किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, उसको भी लिखा जाता है। एक्सपोर्टर की बैंक डिटेल भी लिखी जाती है। एक्सपोर्टर की बैंक डिटेल के लिए एक अलग से भी पेज बनाया जा सकता है अगर जगह कम हो तो, पर सारी टर्म्स कंडीशंस लिखी जानी चाहिए, सारी शर्तें लिखी जानी चाहिए। तो प्रोफार्मा इनवॉइस में जब सारी शर्तें लिख दी जाती है और स्पेशली जब पेमेंट टर्म्स की बात लिखी जाती है, तो ये प्रोफार्मा इनवॉइस इंपोर्टर लेकर अपनी बैंक के पास जाता है और पेमेंट से संबंधित शर्तों के अनुसार पेमेंट के भुगतान की व्यवस्था करता है। अगर टीटी है, एडवांस पेमेंट है, तो उसकी बैंक प्रोफार्मा इनवॉइस के अनुसार एडवांस पेमेंट एक्सपोर्टर को भेजती है। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की गई है तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। अगर डीपी की बात की गई है तो जब एक्सपोर्टर माल एक्सपोर्ट कर देगा और डॉक्यूमेंट बैंक में प्रेजेंट किए जाएंगे तब इंपोर्टर के द्वारा भुगतान किया जाने की बात होती है। तो क्या चीजें तय की गई, कौन सी शर्तें तय की गई, ये प्रोफार्मा इनवॉइस में लिखी जानी चाहिए। और ये बेहद 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 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मजबूत नींव पर ही मजबूत इमारत खड़ी होती है। इसलिए प्रोफार्मा इनवॉइस बिजनेस का सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, हम पार्ट नंबर 28 में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ओरिजिनल प्रोफार्मा इनवॉइस की कॉपीज के साथ, ताकि आप उनको देखकर खुद यदि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोफार्मा इनवॉइस बना सकें, यदि इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोफार्मा इनवॉइस को चेक कर सकें। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों। हमारा वादा है, हम आपको फॉरेन ट्रेड की ये ट्रेनिंग घर बैठे बिल्कुल फ्री इन वीडियोस के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मेल्स आते हैं, ईमेल आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं और उनकी कई जिज्ञासाएं आती हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर अनिल शर्मा जयपुर से, उनका फोन कॉल आया था कि सर मेरे पास पैन कार्ड तो है, मैं ज्वेलरी का बिजनेस भी करता हूं, अब मैं एक्सपोर्ट की एक आईसी लेना चाहता हूं, एक्सपोर्ट के लिए कंपनी रजिस्टर करना चाहता हूं, तो क्या मुझे नया आईसी लेना पड़ेगा? मैं आपको बताऊं मित्रों, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जो आपका पैन कार्ड है वही पैन कार्ड आपके उस प्रोप्राइटरशिप की फर्म में काम आएगा। किसी भी व्यक्ति को दो पैन कार्ड इशू नहीं किए जा सकते, एक ही पैन कार्ड होता है। इसलिए जब आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो आप उसी पैन कार्ड से फर्म को बनाकर आईसी लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। तो हमने आज आपको बताया प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है। आशा है आपको हमारी बातें अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही होंगी। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों, रिलेटिव्स के पास इनकी लिंक को शेयर करो। हमारा उद्देश्य है कि इस देश की ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन, महिलाएं बिजनेस में आए, एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम करें, इंपोर्ट के बिजनेस में काम करें, क्योंकि हमें बनाना है सशक्त भारत, संपन्न भारत। तो मित्रों आओ, देश की सेवा के इस महान यज्ञ में आप भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। इन वीडियोस को देखो, इन वीडियोस को देखकर बिजनेस प्रारंभ करो और पैसा कमाओ। देश के लिए फॉरेक्स कमाओ, डॉलर कमाओ, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश का विकास हो। आज इस एपिसोड में इतना ही। प्रोफार्मा इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, प्रोफार्मा इनवॉइस में क्या क्या बातें लिखी जाती है, हम ओरिजिनल प्रोफार्मा इनवॉइस के सामने फिर प्रस्तुत होंगे, लेकर आपके सामने उनकी ओरिजिनल कॉपीज लेकर हम प्रस्तुत होंगे। आज यहीं मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।